भगवान श्री राम बाली से प्राप्त सुग्रीव की वानर सेना लेकर सीता को मुक्त कराने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। इस सेना में हाथी, घुड़सवार, रथी या कोई वाहिनी नहीं थी, सिर्फ पैदल सेना थी। इस पैदल सेना में भी बहुसंख्य वानर थे। इनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे, प्रायः तीर और कमान थे। हनुमान जी को गदा पसंद थी। हालांकि वाल्मीकि रामायण में तथा महाभारत के राम कथा प्रसंग में लंका में तोप व मशीन गन लगी होने का उल्लेख है, किंतु धनाभाव के कारण राम की सेना में आधुनिक हथियारों का अभाव था। राम अभी राजा नहीं थे तो धन कहाँ से होता। इसीलिए सिंधु पार जाने के लिए मंत्रियों की मंत्रणा पर कि किराए पर नावें ले ली जाएं। राम कहते हैं कि मैं व्यापारियों का नुकसान नहीं करना चाहता तथा पूरा किराया चुकाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। वैसे जब निषाद राज उनको पार लगाता है तब भी इसी आशय से राम जानकी की ओर देखते हैं और जानकी अर्थात सीता जी अपनी अंगूठी उतार करके उतराई देने के लिए राम को प्रस्तुत करती हैं। यह प्रसंग महाभारत की राम कथा में है। वन नर जंगली लोग सेना के रूप में उछलते कूदते, गाली गलौज करते, नाचते गाते, घमा चौकड़ी करते हुए लंका की ओर बढ़ते बढ़ते जा रहे थे कि तभी विशाल सागर लहराता हुआ दिखाई पड़ा। लोग चलते चलते समुद्र के किनारे आकर रुक गए। लोगों को समुद्र की विशाल जलराशि को देखकर आश्चर्य हो रहा था। हनुमान और उनकी टीम के लोग, जिन्होंने लंका में सीता की खोज में जाते समय सागर को देखा था, सब इकट्ठे हो गए। जामवंत हनुमान के पास आकर के बोले, हनुमान, तुम्हें तो कुछ सोचना नहीं है, तुम तो जा आ ही चुके हो। हनुमान ने मचलते हुए कहा, काका, तुम्हारो तो पुरान हाड़ है, एक फेरा तो जा ही सकत है। लौटन में कछु संशय है तो ना जानी लड़ाई में जियत रही हैं कि आगे सड़क के बढ़ गई हैं। इधर राम ने मुख्य बानरों को सलाह के लिए बुलाया और तैर सकने में असमर्थ बानरों को पार ले जाने का उपाय पूछा। मंत्रियों ने ढेर सारी नावें मंगाने या व्यापारियों से भाड़े पर नाव लेने की सलाह दी। राम ने नाव से यात्रा से सैनिकों के बिखर जाने और मारे जाने की डर का हवाला दिया तथा भाड़े के लिए धन की असमर्थता जताई। राम ने कहा, हम यहीं किनारे बैठकर समुद्र से मार्ग की याचना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे। राम जानते थे कि समुद्र जड़ है, फिर भी याचना की बाल हट ठानी। जड़ की याचना करते करते 3 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। तब राम को क्रोध आ गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होति न प्रीत। लक्ष्मण से कहा, बाण लाओ, समुद्र को सुखाए देता हूँ। लक्ष्मण
शिविर से तुरंत तीर कमान लेकर आ गए। जैसे ही राम ने संधान किया, समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने उपस्थित हो गया। जड़ समुद्र जीव बन गया। बोला, अपराध क्षमा हो, मैं समझ न सका। आपका हमारा तो पारिवारिक संबंध है। राजा सगर और मुझ सागर में क्या अंतर? सगर के पुत्रों ने ही तो सागर बनाया है। आप जैसे चाहें जाएं, आप चाहें तो मैं सूख जाऊं, किंतु जलीय जीवों के हाड़ मांस और शरीर से व्याप्त 3.5 किलोमीटर गहरी खाई को आप पार कैसे करेंगे? यहीं सारी सेना मारी जाएगी। इसी खाई में 13,500 फीट गहरी खाई देखकर बहुत से वीरों की छाती दरक जाएगी। राम ने कहा, कोई दूसरा उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, प्रभु, पहले यह तीर कमान उतार दो। राम ने कहा, मैं अपने वसूलों के खिलाफ निष्प्रयोज इन्हें उतार नहीं सकता। फिर बोलो किधर छोड़ दूं? ब्राह्मण का जी हरिया गया। मेरे उत्तर दिशा में अहीरों की द्रुमकुल्य बस्ती है, वहीं छोड़ दीजिए। राम ने कहा, ले, अहीरों से तेरी जलन बुझी, अब बता क्या उपाय है? समुद्र ने कहा, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बन्नर हैं। यदि वे छू दे तो पत्थर पानी पर तैरने लगता है। ऐसा एक ऋषि का श्राप है। वे ही राम नाम लिखकर पत्थरों को पानी पर तैरा दें, फिर उसके ऊपर अन्य चीजें डालकर पुल बना दें। बन्नर ऐसा ही करने लगे। रीछ और बानर पत्थर ढोकर लाते, नल नील उस पर राम नाम लिखते, पत्थर को पानी पर तैरा देते। पत्थर पानी पर लावा की तरह इधर उधर बिखर जाते। फिर समतल करने की उस पर डाली गई वस्तुएं, पौधों के तने व टहनियाँ समुद्र में डूब जाती। नल की सलाह से पीपा पुल की तरह तैरते पत्थरों को रस्सी व जंजीर की सहायता से भारी पत्थरों में बांधकर उन भारी पत्थरों को समुद्र में डुबाकर स्थिर करने की बात चल ही रही थी कि जामवंत को सीतान्वेषण के समय की सुरसा और हनुमान के अवरोध की घटना याद आ गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दुगुन कपि रूप दिखावा। 16 जोजन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जामवंत ने कहा, प्रभु, आज 3-4 दिन हो गए, बहुत टंटा हुआ। अपने पास तो बहुत ही सरल उपाय है। जामवंत ने कहा, हनुमान जी अपने शरीर का विस्तार करें और सारी सेना इनके पेट में सवार हो जाए और ये तुरंत सागर पार उड़ चले। यह हर तरह से सुरक्षित व सरल उपाय है। सारे लोगों ने समर्थन किया। हनुमान गर्व से फूल उठे, मैं राम के लिए इतना उपयोगी। फिर राम की आज्ञा से तैयारी शुरू हो गई। हनुमान ने विस्तार को बढ़ाया, पेट को विशेष रूप से फुलाया। पहले तीर कमान गदा तरकस युद्ध की सामग्रियां व रसद पिछले हिस्से में लोड की गई और यहाँ अंगद का पहरा लगा दिया गया। अब सेना की बारी थी। राम ने कहा, इसके बाद सारी सेना रहेगी और सबसे आगे हम लक्ष्मण
और मुख्य मुख्य वानर रक्षा करते हुए चलेंगे। जामवंत ने कहा, नहीं प्रभु, आप और लक्ष्मण बीच में रहिए, मुख्य मुख्य वानर आगे रक्षा करेंगे। यह तय होने के बाद नीचे कुश बिछाया गया। फिर वानर सवार होने लगे। बीच में राम और लक्ष्मण के लिए 2 पलंग की व्यवस्था की गई। थोड़ी ही देर में सारी तैयारी पूरी हो गई। हनुमान जी को उड़ने को कहा गया। जैसे ही हनुमान जी ने दौड़ लगाकर टेक ऑफ किया, धरती डगमगाने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। स्वर्ग, नरक और पाताल तीनों लोकों में उथल पुथल मच गई। भारी भरकम और तेज उड़ान के बाद यह विमान लंका के एयरपोर्ट पर लैंड किया। लोग बाहर निकले, सामान उतारा। फिर हनुमान ने अपना सामान्य रूप धारण किया और शिविरों का निर्माण किया गया।